नमस्कार, इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज बात उस बयान की जिसने सियासत की आग को और भड़का दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान ने अब राजनीतिक टकराव को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल ये है, क्या इस बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? संसद में दिया गया एक भाषण, कुछ तीखे आरोप और उसके बाद शुरू हो गया राजनीतिक संग्राम। बीजेपी राहुल गांधी के बजट चर्चा के दौरान दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने पर अड़ी हुई है। पार्टी का कहना है आरोप लगाए गए लेकिन सबूत पेश नहीं किए गए। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने औपचारिक नोटिस देकर आपत्तिजनक अंश हटाने की मांग कर दी है। अगर सदन की कार्यवाही से बयान के अंश हटते हैं या विशेषाधिकार समिति में मामला जाता है तो यह राहुल गांधी के लिए संसदीय मोर्चे पर एक नई चुनौती बन सकती है या यूं कहे कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो हमला और ज्यादा तेज कर दिया है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दस्तावेज साझा करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी का संबंध टुकड़े टुकड़े गैंग से है। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या सत्ता पाने के लिए देश के बंटवारे की साजिश रची जा रही है। दुबे ने फोर्स फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस से जुड़े फाउंडेशन का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर विदेशी प्रभाव के आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि उन्होंने इस आरोपों पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी है और इस पूरे मामले की जांच संसदीय समिति से कराने की मांग भी कर दी गई है। सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, सवाल संसद की गरिमा का भी है। बीजेपी सांसद का दावा है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं जैसे निर्वाचन आयोग, संविधान, लोकसभा अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय पर बार बार सवाल उठाते रहते हैं और अब मांग ये है कि विशिष्ट प्रस्ताव लाकर उनकी सदस्यता रद्द ही कर दी जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने भी साफ कह दिया है कि एफआईआर हो, मुकदमा हो या फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए, वे किसानों और सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनके मुताबिक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन राजनीति में धारदार बयान कई बार कानूनी और संसदीय जटिलताओं को जन्म दे देते हैं। अगर बीजेपी इस मुद्दे को लगातार आक्रामक तरीके से उठाती है तो आने वाले दिनों में सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह यह विवाद गर्मा सकता है। वहीं सियासी संग्राम के बीच एक और विवाद सामने आ गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हुए कथित हंगामे का एक वीडियो भी साझा कर दिया। दावा किया गया कि विपक्षी सांसदों ने गालियां दी और इस दौरान प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने इन आरोपों को सिरे से अब खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को उकसाया नहीं और अंत में शांति से अपनी बात रखी और फिर चली आई। मामले में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि नैरेटिव की लड़ाई का है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रही है। अब निगाहें इस बात पर है कि लोकसभा जो स्पीकर है इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या बयान के अंश रिकॉर्ड से हटेंगे? क्या मामला समिति के पास चला जाएगा या फिर ये टकराव चुनावी मंच तक पहुंच जाएगा? फिलहाल साफ है, राहुल गांधी का बयान राजनीतिक बहस से आगे बढ़ चुका है। अब यह मुद्दा संसदीय प्रक्रिया, कानूनी पहल और राजनीतिक रणनीति तीनों के केंद्र में आ गया है। क्या यह विवाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएगा या उन्हें और आक्रामक विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर देगा? फिलहाल सियासत गर्म है और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आरोप प्रत्यारोप की आंधी तेज हो गई है। लोकतंत्र की मर्यादा, राजनीतिक नैतिकता और सत्ता की लड़ाई सब एक साथ दांव पर है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।